हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एफआर सब्जेक्ट का इंडेस 2 शेयर बेस्ड पेमेंट से कनेक्टेड मॉडिफिकेशन वाले कॉन्सेप्ट और उससे कनेक्टेड जो इलस्ट्रेशन है हम वो स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे जाते हैं। ये ये जो है ये हमारे मॉडिफिकेशन से कनेक्टेड है। पहले एक बार मॉडिफिकेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं, उसका रूल्स देख लेते हैं और फिर हम ये इलस्ट्रेशन पे आ जाएंगे। देखिए, मॉडिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को एक स्कीम दिया है और वो स्कीम सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा कि 1000 रुपीज का शेयर्स है और कंपनी ने बोला कि मैं तुझे भाई 800 रुपीज में दूंगा प्रोवाइडेड इफ यू स्टे विद द कंपनी फॉर 3 इयर्स। 3 साल तक काम करोगे तो हम तुम्हें 1000 रुपए का शेयर 800 रुपए में देंगे। तो ये एक बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए। ओके, ESOP है, बेसिकली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है। ओके, जिसे हम शेयर बेस्ड पेमेंट बोलते हैं। तो ये केस में कंपनी 300 सपोज 1000 रुपीज का शेयर 700 में इशू कर रहे हैं, तो 300 रुपीज का जो लॉस है उसका प्रोविजन करेगा 3 साल तक। ये टू बिगिन विद है। लेकिन सपोज अगर आगे जाके कंपनी अपने स्कीम में कुछ चेंजेस लाता है, मॉडिफिकेशन लाता है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो समझते हैं। मॉडिफिकेशन क्यों लाएगा वो भी बताता हूँ। पहले एक बार समझ लेते हैं कि इंडिया के एज पर इंडिया उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। तो हम जो करेंगे अकाउंटिंग, तो जो मॉडिफिकेशन है वो एम्प्लॉयज के लिए फेवरेबल है कि एम्प्लॉयज के लिए नॉट फेवरेबल है, पहले वो देखना पड़ेगा। अगर वो मॉडिफिकेशन एम्प्लॉयज के लिए नॉट फेवरेबल है, उसके लिए डेट्रीमेंटल है, खराब है, ऐसा कुछ चेंजेस कर दिया जिससे एम्प्लॉय को नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा कोई मॉडिफिकेशन जिससे एम्प्लॉयज को नुकसान हो रहा है, जैसे कि प्राइस बढ़ा दिया या टर्म्स बढ़ा दिया, ऐसा कोई चेंजेस जिससे एम्प्लॉय को नुकसान हो रहा है, तो उसे इग्नोर किया जाएगा, उस मॉडिफिकेशन को इग्नोर करेंगे और जो हमने पहले प्रोविजन किया था उसके हिसाब से ही प्रोविजन किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई मॉडिफिकेशन है जो एम्प्लॉयज के लिए फेवरेबल है, मतलब प्राइस कम कर दिया तो एम्प्लॉयज को और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर ऐसा कोई मॉडिफिकेशन है, तो इन दैट केस स्टैंडर्ड में क्या लिखा गया है, इंडेक्स 102 क्या बोल रहा है कि भाई जो हमारा ओल्ड प्रोविजन है, जो ओल्ड लॉस है वो तो करना ही है, वो प्रोविजन तो करना ही है, लेकिन जो एडिशनल लॉस हो गया है उसे हमें प्रोस्पेक्टिवली और करना है वहां से जहां से चेंज हुआ है। ओके, ये जस्ट बेसिक थियरी है। मैं सब में एग्जांपल में समझाता हूं तो और क्लैरिटी मिलेगा। ओके, सबसे पहले हमें पता है कि देखिए कंपनीज जो देते हैं तो दो टाइप का देंगे, या तो शेयर्स देते हैं या तो कैश देते हैं। या तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देंगे डिस्काउंट में, या तो कैश देते हैं। अच्छा, पहले एक बेसिक रूल समझ लेते हैं उसके बाद आगे जाएंगे। सपोज कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दिया, बोला 1000 रुपीज का शेयर्स है और अगर तुम कंपनी में 3 साल तक काम करोगे तो हम तुम्हें 800 में इशू करेंगे। तो लॉस हो गया 200। तो फिर वो 200 का प्रोविजन हम 3 साल में करेंगे, ये हमको पता है। पर सपोज जो उसका जो फेयर वैल्यू है, सपोज सपोज उसका फेयर वैल्यू है, सपोज यहाँ पे 180 है। फेयर वैल्यू मतलब डिस्काउंट, बेसिकली डिस्काउंट एक तरीके का मैं बोल सकता हूँ कि एंड में जो फायदा होने वाला है एम्प्लॉयज को उसका प्रेजेंट वैल्यू, उसका डिस्काउंट फेयर वैल्यू 180 है स्टार्टिंग में, और ईयर 1 के एंड में आके ये जो फेयर वैल्यू वो 170 हो गया, ईयर 2 के एंड में 200 हो गया, ईयर 3 के एंड में 210 हो गया। अब हम जब प्रोविजन करेंगे तो हम प्रोविजन के लिए कौन सा फेयर वैल्यू यूज करेंगे? क्या हम 170, 200, 210 यूज करेंगे? तो नहीं, जो ग्रैंड डेट पे फेयर वैल्यू है हम उसी फेयर वैल्यू से प्रोविजन करते हैं। तो ये जो बात की जो फेयर वैल्यू है वो इग्नोर किया जाएगा। और लॉजिक भी सिंपल है कि देखिए क्यों, क्योंकि मैंने तो प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुझे डिस्काउंट पे दूंगा। तो अगर मैं डिस्काउंट पे दे रहा हूं तो मेरा लॉस बुक हो गया, अब आगे जाके भले प्राइस चेंज हो, मेरा तो लॉस बुक हो गया। तो यही सिंपल लॉजिक है। फाइन। लेकिन अगर यही सिनेरियो में अगर मैं बोलूंगा, मैंने एम्प्लॉयज को बोला कि मैं तुम्हें डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है उतना मैं कैश दे दूंगा तुम्हें, और सपोज उसका डिस्काउंट का फेयर वैल्यू सपोज यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे 31 हो गया और यहाँ पे से 36 हो गया। तो अब कैश के केस में कंपनी जब एम्प्लॉयज को कैश देगा तो हम कौन सा फेयर वैल्यू देखेंगे? तो इस ईयर में जब प्रोविजन करेंगे तो हम ये फेयर वैल्यू देखेंगे, इस ईयर में करेंगे तब ये फेयर वैल्यू, इस ईयर में प्रोविजन करेंगे तो ये फेयर वैल्यू। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो शेयर्स के केस में जो फेयर वैल्यू होता है ग्रैंड डेट का, हम उसी फेयर वैल्यू पे प्रोविजनिंग करते हैं। लेकिन कैश के केस में जैसे जैसे फेयर वैल्यू चेंज होगा हम वैसे वैसे वो ही फेयर वैल्यू यूज करते हैं। इन शॉर्ट, जिस डेट पे मैं प्रोविजन कर रहा हूं उस डेट पे जो फेयर वैल्यू है उतना मैं प्रोविजन करूंगा। और लॉजिक अगेन सिंपल है। कैश के केस में क्या होता है कि अगर मैं ये डेट पे हूं तो मुझे तो 25 रुपीज एक्चुअली देना है,
और यहाँ पे आ गया तो 31 हो गया, तो मुझे अब 31 देना है, और ईयर 3 में आ गया तो 36 देना है। तो इस तरीके से तो मुझे जितना जितना फेयर वैल्यू बढ़ रहा है मुझे उतना एक्चुअल कैश देना है। जबकि शेयर्स के केस में क्या होता है कि हमने एक बार बुक कर दिया लॉस तो बुक हो गया, अब मेरे पैसे नहीं जा रहे, बस मुझे शेयर्स देने हैं। तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि शेयर्स के केस में 180, मतलब जो ग्रैंड डेट का फेयर वैल्यू वो ही लिया जाएगा एवरी ईयर, उससे ही प्रोविजन होगा। लेकिन कैश के केस में जैसे जैसे फेयर वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे हम वो प्राइस लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे इंडेक्स 102 में। पर अब आगे जाते हैं। अब मैं इस पे आता हूँ कि मॉडिफिकेशन क्यों होता है, पहले वो समझ लेते हैं। सपोज एक कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस सपोज सपोज है 200 रुपीज, या सपोज है 2000 रुपीज। चलो, एक कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस है 2000 रुपीज। उसने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि मैं तुझे शेयर 1600 में दूंगा अगर तू कंपनी में 3 इयर्स तक काम करेगा तू। तो ओके, तो एम्प्लॉयज को 3 साल तक काम करना है, तो 2000 रुपीज का शेयर्स कंपनी 1600 रुपीज में देगा। तो डिस्काउंट कितना हुआ, तो ये जो डिस्काउंट है 400। तो कंपनी को क्या करना है, कंपनी को इसका एक रफली प्रोविजन करना है। कंपनी को, देखिए ऐसे तो फेयर वैल्यू पे प्रोविजन होता है, प्रोविजन जो होता है वो फेयर वैल्यू पे होता है। तो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फेयर वैल्यू मेरा 400 ही है, तो कंपनी को क्या करना है, कंपनी को इस 400 पे फेयर वैल्यू करना है। ओके, इस फेयर वैल्यू पे प्रोविजन करना है, आई मीन, फाइन। अब सपोज कुछ साल बाद कंपनी के शेयर के प्राइस गिर गए। काफी बार होता है, हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स है प्रैक्टिकल लाइफ में जहां पे कंपनी के शेयर प्राइस बहुत हाई थे और बाद में सडनली वो 1 डिजिट 2 डिजिट हो गए। तो सपोज इस कंपनी के शेयर प्राइस आगे जाके, सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं, सेकंड ईयर में इसके प्राइस गिर गए, और अभी जो है इसका प्राइस 1600 नहीं है, अभी सपोज प्राइस हो गया है 1300। अब देखिए ऑब्वियस है कि अगर मेरे कंपनी का स्टार्टिंग में इनिशियली मार्केट प्राइस 2000 था और मैंने मेरे एम्प्लॉयज को बोला कि मैं तुम्हें 1600 में दूंगा, दैट मीन्स 400 के डिस्काउंट पे दूंगा। तो ये एक प्रॉपर ईसॉप है जहां पे एम्प्लॉयज विल बी मोटिवेटेड टू वर्क फॉर इट। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर शेयर का प्राइस 1300 हो गया, तो अब कोई भी एम्प्लॉय, ये जिसका मतलब ऐसा कोई शेयर खरीदेगा ही नहीं कंपनी से जिसका मार्केट प्राइस ही 1300 है। तो एम्प्लॉयज क्यों 1600 देंगे, मार्केट से नहीं खरीदे 1300 में। तो इन इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो, ये ऑप्शन मीनिंगलेस हो गया, वर्थलेस हो गया, कोई भी नहीं खरीदेगा। तो इस सिनेरियो में कंपनीज क्या करते हैं, कंपनीज इसके प्राइस को और कम कर देते हैं। सपोज ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ वो एक्सरसाइज प्राइस है, तो ये एक्सरसाइज प्राइस 1600 है, पर हमें पता है कि अगर मार्केट प्राइस 1300 हो गया है एंड इट इज अ परमानेंट फॉल, जस्ट नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं है, तो ये कोई खरीदेगा नहीं, कोई एम्प्लॉइज ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। इसलिए कंपनीज इन दिस सिनेरियो क्या करते हैं, कंपनीज अपने एक्सरसाइज प्राइस को और कम कर देंगे। सपोज मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज प्राइस हो गया 1100, तो अब एक्साइज प्राइस 1100 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को और बेनिफिट दिया है। तो देखिए पहले तो 400 रुपीज का बेनिफिट तो था ही, उसका प्रोविजन तो था ही, वो तो करना ही है। लेकिन सब्सिक्वेंटली लॉस और हो गया है। अब हमारा लॉस कितना हो गया हमें वो समझना है। क्या लॉस, अभी देखिए हम 1100 पे दे रहे हैं, तो क्या लॉस 500 है इसका गैप, या फिर लॉस है 200? तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या लेना है, तो हमें लेना है ये है हमारा एडिशनल लॉस 200। क्योंकि आज के डेट में मार्केट प्राइस तो 1300 ही है, और मैं उसे 1300 से 1100 कर रहा हूं, तो मैंने 200 रुपीज का और एम्प्लॉयज को फायदा दिया। तो मुझे जो प्रोविजन करना है वो दो चीजों का होगा एज पर द स्टैंडर्ड। एक तो ओल्ड होता है, एक तो ओल्ड, 1 सेकेंड, हाँ, एक तो ओल्ड है जो मुझे कंटिन्यू करना है, ये 400, ये जो ओल्ड प्रोविजनिंग है ये मुझे एज इट इज कंटिन्यू करना है, नॉर्मल जैसे मैं करने वाला था एज इट कुछ नहीं हुआ है। और ये जो एडिशनल प्रोविजन आया, एडिशनल एडिशनल जो 200 का लॉस आया, उसका मुझे प्रोविजन कैसे करना है, उसका प्रोविजन मुझे प्रोस्पेक्टिवली करना है। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है जहां से चेंज हुआ वहां से मुझे उसका प्रोविजनिंग करना है। तो इन शॉर्ट इसका प्रोविजन मैं कंटिन्यू करूंगा एज इट इज, ये मेरा ओल्ड है, नॉर्मल प्रोविजनिंग करना है, और ये जो एडिशनल लॉस है उसे मैं प्रोस्पेक्टिवली प्रोविजन करूंगा। तो आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। मैं फिर से बताता हूं एक बार, जो ओल्ड लॉस है, जो 400 का लॉस है, इन दोनों का डिफरेंस वो मुझे नॉर्मल प्रोविजनिंग करना है। और फिर जो एडिशनल लॉस है, एडिशनल लॉस मेरा ये है, ये गैप 200 रुपीज का, इसका प्रोविजनिंग मुझे प्रोस्पेक्टिवली करना है। मतलब जहां से चेंज हुआ वहां से लेके वो एंड ऑफ द इसॉप पीरियड, एंड ऑफ द एसबीपी का जो पीरियड रहेगा वहां तक का मुझे प्रोविजन करना है। तो आई होप ये पॉइंट समझ गया है, और यही मैंने यहाँ पे रूल में भी लिखा है इंडेक्स 102 का। शॉर्ट में रिपीट करता हूँ कि अगर मॉडिफिकेशन है, जो चेंजेस है एम्प्लॉयज के लिए फेवरेबल नहीं है, तो इन दैट केस इट विल बी इग्नोर्ड, और हमें नॉर्मल प्रोविजनिंग करना है जो हम पहले कर रहे थे। लेकिन
अगर जो मॉडिफिकेशन है वो एम्प्लॉय के लिए फायदा है, मतलब हमने अपना हमारा एक्सरसाइज प्राइस कम कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो हमें ओल्ड तो कंटिन्यू करना ही है, ओल्ड प्रोविजनिंग, लेकिन जो एडिशनल लॉस हुआ है उसका प्रोविजनिंग मुझे प्रोस्पेक्टिवली करना है। राइट है। अब यहाँ पे आप काफी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम फिर 200 का ही प्रोविजन क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसका लॉजिक यहाँ पे है, जैसे मैंने बताया था कि इंड एस में एज पर 102 हम जब शेयर्स का प्रोविजन करते हैं तो ग्रैंड डेट पे जो फेयर वैल्यू है हम वो ही काउंट करते हैं, हम सब्सिक्वेंटली जो फेयर वैल्यू आता है उसे इग्नोर करते हैं। तो एक बार हमने लॉस बुक कर दिया 180 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में ग्रैंड डेट का फेयर वैल्यू तो वो तो बुक हो ही गया है। तो इसीलिए जो ओरिजिनल फेयर वैल्यू ओरिजिनल लॉस है हम उसे चेंज नहीं करते, वो तो रह गई, और हम एडिशनल जो लॉस है उसका सेपरेट प्रोविजन करते हैं, वो भी प्रोस्पेक्टिव। आई होप ये पॉइंट समझ गया होगा। चलिए मैं इलस्ट्रेशन 10 पे आता हूँ, काफी सिंपल सा है। Marathon Limited issued 150 share option to each of its 1,000 employees subject to the service condition of 3 years. Fair value of the option was calculated at 129. ये हमारा initial fair value है. Below are the details and activities related to the SBP plan. ओके हमारे पास टोटल हम 1,000 एम्प्लॉयज है और हमने हर एक एम्प्लॉयज को 150 शेयर्स देने का बात किया है। ईयर वन 35 एम्प्लॉयज लेफ्ट एंड फॉर द 60 एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू लीव। ओके आगे का क्वेश्चन मैं बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि अभी के लिए यही रेलेवेंट, ये ईयर वन के लिए यही पार्ट रेलेवेंट है। तो चलिए हम प्रोविजन करेंगे। एंट्री हमें डेफिनेटली आता है, ईयर वन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इक्विटी, और अमाउंट कितना होगा? टोटल हमारे पास 1,000 एम्प्लॉयज है और उसमें से ऑलरेडी 35 एम्प्लॉयज हैव लेफ्ट एंड 60 आर एक्सपेक्टेड टू लीव। 35 ऑलरेडी लीव हो चुके हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 60 एम्प्लॉयज और लीव होंगे, तो 60 और निकलेंगे तो हमारे टोटल इतने एम्प्लॉयज होंगे। और हर एक एम्प्लॉय को कितना शेयर देना है? 150 शेयर्स देना है। तो हर एक एम्प्लॉय को हमें 150 शेयर्स देना है और उसका फेयर वैल्यू है 129। तो ये मेरा टोटल लॉस हो गया, ये टोटल लॉस है। पर क्या ये लॉस का प्रोविजन मुझे डे वन पे करना है? तो नहीं, मतलब इन द सेंस फर्स्ट ईयर में ही करना है तो नहीं, 3 इयर्स में करना है ना, 3 इयर्स का ऑप्शन है। इंटू 1/3, 1,000 माइनस 35 माइनस 60, 905 एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द सर्विस कंडीशन है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 905 एम्प्लॉइज हमारे थर्ड ईयर तक होंगे, मतलब ये हमारा फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग है, तो ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। हम जब प्रोविजन करते हैं, अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रोविजन, पर हमें यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज है वो नहीं देखना है, हमें देखना होता है, हमें एस्टिमेट करना होता है कि यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज होंगे। सिमिलरली हम जब यहाँ पे आएंगे तो हमें एस्टिमेट करना है कि यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज होंगे, मतलब हमें देखना होता है कि 3 इयर्स का जो पीरियड है उसके एंड में कितने एम्प्लॉइज होंगे। तो 905 एम्प्लॉइज इंटू 150 रुपीज इंटू 129, ये टोटल फेयर वैल्यू, ये टोटल लॉस हो गया, डिवाइड बाई 3, तो 58,37,250 ये हमारा करंट ईयर का प्रोविजनिंग है। फाइन, ईयर वन डन। अब हम ईयर टू पे आएंगे। अब ईयर टू में क्या लिखा गया है देखो, शेयर ऑप्शंस रीप्राइस्ड, शेयर ऑप्शंस रीप्राइस्ड एज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स हैव फॉलन। जो मैंने एग्जांपल में बताया था कि भाई प्राइस गिर गए, एज द फेयर वैल्यू फेल टू 50। ओके शेयर्स के प्राइसेस गिर गए, आफ्टर द रीप्राइसिंग दे आर वर्थ नाउ वर्थ 80। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले शेयर का प्राइस यहाँ पे होगा, और हमने यहाँ पे ये हमारा एक्सरसाइज, हमने एम्प्लॉइज को बोला कभी तुम इस प्राइस पे एक्सरसाइज कर सकते हो, तो ये हमारा फेयर वैल्यू था 129। अब शेयर का प्राइस हो गया है 80, और हम एम्प्लॉइज को बोल रहे हैं भाई तुम 50 में एक्सरसाइज कर सकते हो, विच मीन्स हम 30 रुपीज का और उन्हें फायदा दे रहे हैं, हम 30 रुपीज को और फायदा दे रहे हैं और बेनिफिट दे रहे हैं। तो हमें इस 30 रुपीज का एडिशनल प्रोविजन करना है, और यही यहाँ पे लिखा है, एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 30 रुपीज से हमारा लॉस बढ़ेगा। और ये कब हो रहा है? ये चेंजेस हो रहा है ईयर वन के एंड में, ईयर वन के एंड में हो रहा है। तो हमें प्रोविजन कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि जो भी चेंजेस होगा तो जो एडिशनल लॉस है उसे मुझे प्रोस्पेक्टिवली कवर करना है, उसका प्रोविजन प्रोस्पेक्टिवली होगा एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। फाइन, अब ईयर टू में 30 एम्प्लॉइज लेफ्ट एंड फर्दर 36 आर एक्सपेक्टेड टू लीव। अब मैं ईयर टू पे प्रोविजन करता हूं, मुझे प्रोविजन को दो पार्ट में करना पड़ेगा, ओल्ड और न्यू। पहले मैं ओल्ड पे आता हूं, फिर मैं न्यू पे आऊंगा। ओल्ड जो था, टोटल 1,000 एम्प्लॉइज थे, फर्स्ट ईयर 35 एम्प्लॉइज ने ऑलरेडी जॉब छोड़ दिया था। ओके, और सेकेंड ईयर क्या हुआ, 30 एम्प्लॉइज लेफ्ट, 30 एम्प्लॉइज और निकल चुके हैं, और यहाँ पे लिखा है वी आर एक्सपेक्टिंग कि 36 एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू लीव, 36 जॉब और छोड़ेंगे, तो ये इतने एम्प्लॉइज होंगे।
और हर एक एम्प्लॉइज को मुझे 150 शेयर्स देना है, और मेरा ओल्ड लॉस तो 129 था। तो ये मेरा टोटल लॉस है, ये मेरा टोटल लॉस है। अब इसमें से इंटू 2/3, 2/3 क्यों? फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, डिवाइड बाई 3 करने से मुझे 1 ईयर का लॉस मिलेगा, इंटू 2 करने से मुझे ईयर 1 एंड ईयर 2 का क्यूमुलेटिव लॉस मिलेगा। तो ये हो गया मेरा ईयर 1 एंड ईयर 2 का टोटल लॉस। इतने का मुझे प्रोविजन करना चाहिए फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में कंबाइंड। पर उसमें से मैंने 58,37,250 का प्रोविजन ऑलरेडी कर दिया है, तो वो मैं माइनस कर दूंगा। तो अब प्रोविजन कितना होगा? 1000 - 35 - 30 - 36 इंटू 150 इंटू 129 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, और माइनस 58,37,250। तो सेकेंड ईयर में अब मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है 57,59,850। तो इतना मुझे प्रोविजन करना है ओल्ड का। और जैसे हमारा बात हुआ था, जो एडिशनल है उसका मुझे प्रोस्पेक्टिवली प्रोविजन करना होगा, मतलब यहां से प्रोविजन करना है, क्योंकि वो ईयर 1 के एंड में हुआ है। जो मॉडिफिकेशन था वो ईयर 1 के एंड में हुआ है, तो मुझे यहां से लेके यहां तक, दैट मीन्स 2 इयर्स में प्रोविजन करना है। तो चलिए उस पर आते हैं। तो 1000 शेयर्स, एम्प्लॉयज तो सेम ही होंगे, 1000 - 35 - 30 - 36, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयज है कि भाई जो कंप्लीट करेंगे वो तो यही है, इंटू 150, हर एक को 150 शेयर देना है। पर इस बार जो एडिशनल लॉस है वो हमारा 30 रुपीज है, 80 से जो 50 पे हमने जो दिया था, मार्केट प्राइस 80 हो गया था, हमने 50 पे देने का बात किया। तो 30 रुपीज का जो एडिशनल लॉस है उसका प्रोविजन करना है, और इंटू कितने ईयर्स में करना है ये प्रोविजन? ये प्रोविजन मुझे 2 साल में करना है, ईयर 2 एंड ईयर 3। ओके, ईयर 2 एंड ईयर 3। चलिए अब हम देखते हैं कितना है। 1000 में से 35 एम्प्लॉयज गए, फिर 30 गए, फिर 36 गए, इंटू 150 इंटू 30 डिवाइड बाई 2। तो मुझे प्रोविजन करना है 20,22,750। तो टोटल प्रोविजन कितना हो गया? दिस प्लस 57,59,850। तो मेरा टोटल प्रोविजन है 77,82,600। एंट्री एंट्री तो सेम ही है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, सॉरी, एम्प्लॉय एक्सपेंस, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट पीएनएल लिख देंगे, टू एसबीपी रिजर्व इक्विटी, टू एसबीपी रिजर्व इक्विटी, और अमाउंट आ जाएगा 77,82,600। आई होप ये समझ गया है। अब हम आते हैं थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर। थर्ड ईयर में क्या हुआ? 39 एम्प्लॉइज लेफ्ट। ओके, फिर से हम पहले कैलकुलेशन करेंगे ईयर 3। पहले जो हमारा ओल्ड था उसका प्रोविजन देखेंगे। 1000 एम्प्लॉइज ओरिजिनली थे, उसमें से 35 एम्प्लॉइज फर्स्ट ईयर में जॉब छोड़ के चले गए, देन 30 एम्प्लॉइज गए सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर कितने एम्प्लॉइज गए? एक्चुअली 39 एम्प्लॉइज लेफ्ट, 39 एम्प्लॉइज लेफ्ट इंटू 150 इंटू 129, ये हमारा टोटल लॉस है। और इसका प्रोविजन मुझे करना है इंटू 3/3, क्योंकि अब तो 3 साल हो चुका है, अब तो 3 साल हो चुका है। और माइनस जो मैंने ऑलरेडी प्रोविजन कर लिया था, कौन सा प्रोविजन? ये वाला, 58,37,250, 58,37,250। और मैंने इसका भी प्रोविजन कर दिया था 57 लाख, 57 लाख 59, 1 सेकेंड जस्ट फिगर कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, 50, ये वाला अमाउंट 57,59,850, 57,59,850। इन शॉर्ट मुझे प्रोविजन कितना करना है? 1000 में से 35 गए, फिर 30 गए, फिर 39 गए, इंटू 150 इंटू 129 इंटू 3/3, माइनस 58,37,250 माइनस 57,59,850। तो मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है 57,40,500 का, ये प्रोविजन हमें क्रिएट करना है। और जो एडिशनल है, जो न्यू है, उसका भी प्रोविजन क्रिएट करना है। तो देखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो सेम होंगे, 1000 - 35 - 30 - 39, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो 896 है। हर एक को 150 शेयर देना है, लेकिन एडिशनल फेयर वैल्यू 30 रुपीज था, इंटू 2/2, और माइनस जो मैंने पहले ये वाला प्रोविजन किया था 20,22,750, 20,22,750। तो मेरा टोटल प्रोविजन कितना हो गया? 896 एम्प्लॉइज इंटू 150 इंटू 30 माइनस 20,22,750, दैट इज 20,09,250। ये मेरा
एडिशनल प्रोविजन। तो टोटल प्रोविजन हो गया 57,40,500, दैट इज 77,49,750। ये मेरा टोटल प्रोविजन होगा। आई होप ये पॉइंट सबको समझ गया। और एंट्री तो वही है हमारा, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व इक्विटी, इस तरीके से टोटल प्रोविजन हो गया। दैट्स इट, दिस इज द अकाउंटिंग ऑफ मॉडिफिकेशन, कि अगर मॉडिफिकेशन होगा तो हमें किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, ये रूल याद रखना जरूरी है। दैट्स इट, विद दिस आई स्टॉप द क्लास। चलिए मैं वीडियो बंद करता हूं। बाय।